बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन माह रमज़ान विद अली सलमान पे खुश आमदीद। आज का शो मेरे वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज यू नो व्हेन इट्स अ फैमिली एटमॉस्फेयर बड़ा दिल लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और जब घरेलू मसाइल डिस्कस होते हैं, फैमिली इश्यूज डिस्कस होते हैं, यू नो यू फाइंड दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब बच्चे भी सेट पर आपके साथ होते हैं, जब फैमिलीज़ होती हैं एंड यू वांट टू डिस्कस सोशल इश्यूज़। पाकिस्तान की जो एवरेज जो कहा जाता है कि आबादी 18 करोड़ लोग हैं, 18 करोड़ में से न जाने कितने शादीशुदा हैं और कितने गैर शादीशुदा हैं, बट प्रॉब्लम्स हर घर पे हैं। हम उन फॉर्चुनेट नेशंस में से हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एंड बिलोंगिंग टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं, जब आप वेस्ट जाते हैं, जब आप अमेरिका ट्रैवल करते हैं, वेस्टर्न यूरोप में ट्रैवल करते हैं, जब आप फार ईस्ट में चंद ममालिक अब ऐसे हो गए, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, जहाँ पर ज़िंदगी बहुत फास्ट ट्रैक हो गई है, आपको वैल्यूज़, आपको इक़्तिदार देखने को नहीं मिलती। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये वो रिश्ते हैं जिसके बगैर कोई भी घर, कोई भी घराना, कोई भी फैमिली मुकम्मल नहीं होती। एंड ब्लेस्ड आर द पीपल, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जिनके बच्चे ऐसी फैमिलीज़ में ग्रो करते हैं जिनको दादा दादी और नाना नानी का प्यार, उनकी शफकत नसीब होती है। एंड आई थिंक वो जो स्टोरी टेलिंग है, हम किसी भी योंड्रा में रहते हो, किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और इनकी सक्सेस का राज क्या है, देयर इज़ अ वंडरफुल स्टोरी दैट आई वांट ऑल ऑफ अस टू नो। हो सकता है कि इस स्टोरी से हम में से बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लें और एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल लाखानी साहब, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, क्या हाल है? अल्लाह ठीक ठाक है, शुक्र। आपका जो अटायर, आपका हुलिया देखे तो लगता है आपको डॉक्टर होना चाहिए था, बिजनेस में कैसे आ गए? मैं वैसे तो डॉक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन मार्क्स मेरे कम आए थे। तो इस वजह से मैं फिर अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका। अच्छा, जिनके मार्क्स कम आते हैं, जिनके मार्क्स रेड होते हैं, वो यूजुअली पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। हाँ, इन फ्यूचर मैंने सोचा है। अच्छा, वो भी सोचा? हाँ, मैंने सोचा है। जब बहुत ज़्यादा नोट आ जाते हैं तो फिर भी दिल करता है मजीद कमाने। हाँ बिल्कुल, मजीद कमाने के लिए इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं जो है पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। मजीद कमाने के लिए? हाँ। लोगों की खिदमत के लिए आपका इरादा नहीं है? हाँ, खिदमत के नाम पे कह लें आप। अच्छा, खैर, इस पर हम बात करेंगे। समीरा, मिसेस लाखानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप क्या पहले मॉडलिंग वगैरह भी करती रहे? आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आपका शो बिजनेस से भी ताल्लुक है। नहीं, मॉडलिंग नहीं, वैसे शौक बहुत है। शो इंस्पिरेशन रही है? कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर तो मेरी उज़्मा गिलानी। उज़्मा गिलानी है? हाँ, कुछ मुवासलत नहीं है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद हो, लेकिन नहीं। और ये आपके फाइनेंस मैनेजर हैं शहरयार। वालेकुम शहरयार। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार के बारे में आपका कहना है कि ही इज़ नॉट योर फैमिली बट ही इज़ योर अल्टीमेट फैमिली। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। मुझे अपने समझ लीजिए भाइयों से ज़्यादा एतबार है इनके ऊपर। ओके। हाँ, और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे तमाम बिजनेस को और मेरे घरेलू मामला जो होते हैं तो लोग उस पर हम आते हैं। ये जो प्यारा सा गोलू सा बच्चा है जो अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, आपको एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सिंगर है नदीम जाफरी, उसका नाम सुना है जी? वो भी बचपन में, वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। ये बच्चा सोफे पे देखते ही मुझे लगने लगा कि ये उसी तरफ जा रहा है। आपका क्या इरादा है इसको बड़ा होकर ऐसा सिंगर बनाने का जिसकी एल्बम कभी रिलीज नहीं होगी? नहीं, मैं सिंगर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक रेसलर बनाऊँ। मैं रेसलर बनाऊँ? अच्छा, इनका नाम तो बताइए। इनका नाम हैशम खान है। हैशम खान, अस्सलाम वालेकुम हैशम, कैसे हो? ठीक हो यार? शर्माते हैं थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आपकी फैमिली के बारे में आ जाते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडिंग जो बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप यू वन ऑफ दोज लकी वंस माशाल्लाह। तो क्या फैमिली बिजनेस आपका हमेशा से फैमिली ट्रेड रहा या आपने शुरू किया, और कैसे इस बुलंदियों पर पहुंचे? हाँ, नहीं, मैं दरअसल शादी से पहले जो है एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। ये कितनी पुरानी बात है? तकरीबन 7-8 साल हो गए इस बात को। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस जब मैंने शादी की है इनसे, तो उसके बाद से मेरे दिन जो है ना फिर गई, समझ लें मेरे लिए जो है ना ये लक्ष्मी साबित हुई मेरे लिए। हाँ, तो अल्लाह कर मैं डे बाय डे मैं जो है ना तरक्की कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो ये आपकी शादी जो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी या अरेंज थी, जिसको आप दोनों ने खुद अरेंज किया, क्या? हाँ, नहीं, मैं दरअसल एक कज़न की शादी में गया था। ओके। तो वहाँ इन्हें मैंने देखा था। ये हमेशा ऐसे क्यों होता है? रोमांटिक जो ये जो शादियाँ होती है, कज़न की शादियों पे ऐसे आपको लोग मिलते हैं? कोई आम तरीके से लोगों की लव मैरिजेस में तो ऐसे आम दिनों में दरअसल टाइम इतना होता नहीं था, जॉब से शाम में घर आना,
तो बस ये बीच में टाइम निकल जाता है, शादी ब्याह में जाना होता है। तो वहाँ मैंने इनको देखा था। इन्होंने भी आपको देखा? हाँ, इन्होंने मुझे देखा था, लेकिन मैं देख कर जो है ना बस वहाँ अपना दिल जो है ना दे बैठा इनको मैं। अच्छा। हाँ। तो क्यूपिड ने वार एक तरफ किया था, दो तरफ नहीं हुआ था? अब ये इनसे पूछें, मैंने तो अपना वार कर दिया था। अच्छा, इन्होंने ये शादी में इन्होंने आपको अप्रोच किया मिसेस लाखानी? हाँ, मुझे इन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन मैंने इनसे ही कहा था कि मेरे पेरेंट्स से बात करें, मर्ज़ी उनकी होगी, अगर वो हाँ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़। ये उज़मा गिलानी साहबा ने कौन से ड्रामे में डायलॉग बोला था आखिरी दफ़ा? उन्होंने तो नहीं बोला, ये मेरे अपने पर्सनल। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने रिश्ता भेजा आपके घर? हाँ, रिश्ता भेजा और माशाल्लाह सबको पसंद आया। ओके। मुझे भी कोई इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आपने आई। बचपन में कोई आइडियल बनाया होगा, हर इंसान का आइडियल होता है, हर लड़की जो है वो फिल्में, टीवी, शाहरुख खान को देख के एक आइडियल अपने सामने रखती है, तो आपका क्या आइडियल था बचपन से? आइडियल यही था कि कोई अच्छा बंदा हो जो समझे भी कि भाई इज़्ज़त करने वाला हो, कोऑपरेटिव हो और उसको लेके चले अपने साथ हमेशा। अच्छा, लुक्स की भी वैल्यू होती है ख़वातीन के लिए? हाँ, लुक्स की तो होती है, लेकिन मेरे सामने वो बात काउंट करती है कि केयरफुली बंदा होना चाहिए। अच्छा, केयरफुल होना चाहिए। हाँ, केयरफुल होना चाहिए। अगर उसमें ये क्वालिटी होगी तो मैं नहीं समझती कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, फिर आपके घर रिश्ता आया, कितने अरसे बाद शादी के कितने अरसे बाद रिश्ता भेजा आपने? शादी मकसद मेरी मुलाकात पहली हुई थी जी। तो मैंने अपने घर पर डिस्कस किया था। ओके। तो मेरी फैमिली जो ना वो एग्री नहीं थी। ओके। हाँ, क्यों, वो क्या चाहते थे? वो अपने ख़ानदान में करना चाह रहे थे। ओके। तो बहरहाल मेरी शादी में उन लोगों ने शिरकत भी नहीं की। आपके घर वाले नहीं आए? हाँ, नहीं। तो मेरे आपके दोस्त, कितने बहन भाई, क्या माशाल्लाह हम 9 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। हाँ, तो वालदा चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली में करूँ, अपने ख़ानदान में। तो बहरहाल मुझे अच्छी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब वो आदमी दिल के यहाँ तो मजबूर हो जाता है। तो फिर आपने कैसे, ये शादी हुई कैसे फिर? बस मैंने तो ज़िद कर ली थी, मैंने कह दिया था घर पर कि शादी मैंने करनी है तो इनसे ही करनी है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने आपकी जिद के आगे हाथ डाले या क्या हुआ? बस शुरू में तो बहुत उन्होंने वो रेजिस्ट किया? हाँ किया, बड़ा एहतजाज किया, वो सब कुछ किया, लेकिन यहाँ तक कि कज़न की शादी से लेकर, अच्छा सॉरी, यहाँ तक के? हाँ, शिरकत नहीं की उन्होंने मेरी शादी में। अच्छा। हाँ। रिश्ता लेके गए मगर शिरकत नहीं, रिश्ता लेकर नहीं गए। मैंने दोस्तों के ज़रिए, दूसरे मेरे रिलेटिव्स थे, उनके ज़रिए मैंने रिश्ता भेजा है। तो इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया? ये तो बड़ी ईस्टर्न फैमिली से लगता है इनका बैकग्राउंड है, तो बगैर पेरेंट्स के बस जब आप इनकी पेरेंट्स की मेहरबानी है कि मकसद उन्होंने मुझे देखा, मुझे समझा कि मैं सिंसियर हूँ, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी मजबूरी भी मैंने उन्हें बताई कि भाई मेरे साथ ये मसाइल है, इंशाल्लाह शादी के बाद जो है। अच्छा, फिर आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी। अच्छा, ये बिजनेस का फिर कैसे, कहाँ से शुरू हुआ सिलसिला? बस ये मेरी वाइफ की सपोर्ट है। मुझे इन्होंने कहा कि आप कब तक जॉब करेंगे, सारी ज़िंदगी जॉब करते रहेंगे, तो आप अपना बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? लेकिन लखानी साहब, एक आम हालात में जब एक नौकरी करने वाला इंसान होता है, उसकी तो हमेशा एस्पिरेशन से कोशिश ये होती है कि एक लगी बगी आमदन जो हो रही है वो होती रहे, उसको छोड़ के ख़ासतौर पर शादी के बाद इतना मेजर डिसीजन लेना तो बड़ा क्रिटिकल हो जाता होगा। आपने कैसे इतना मेजर स्टेप कैसे लिया? क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, घर का खर्चा, नेचुरली डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपने फिर कैसे मैनेज किया इस? मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट जो है मेरी वाइफ को जाता है। अच्छा। इन्होंने अपनी तमाम ज्वेलरीज जो है सेल की। वाह। ठीक है ना, मुझे फुल सपोर्ट किया। मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे बड़ी सपोर्ट की। ओके। कि आप बेटा अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। ओके। तो जो हो सके हम करेंगे आपके लिए। तो उस मालिक का करम है और उनकी बरकत कह लें या इनकी खुशबख्ती कह लें। मिसेस लखानी, एक औरत के लिए उसकी ज्वेलरी बेचना तो ऐसे है जैसे उसके बच्चों को उससे जुदा कर देना। तो आपने इतना, तो बड़ा क्रिटिकल और एक बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है, ये आपने कैसे लिया? मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया कि एक अच्छी औरत यही सोचेगी कि अपने फ्यूचर को देखेगी। हाँ। शौहर है तो ये सोना दोबारा भी बन सकता है। वाह, वेरी वेल सेड। वरना तो ये सब चीज़ें बेकार है उसके बगैर। वेरी वेल सेड। तो ये बिजनेस में लाने की थॉट इसलिए तो नहीं थी कि कब तक मैं एक छोटी गाड़ी पे इनके साथ सैर करती रहूँगी, मेरे पास ही बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ही बड़ा घर होना चाहिए, ये ख्याल दिल में था, या आप चाह रही थी ये कैरियर में किसी मकाम पे प्रोफेशनली बहुत बड़ा ग्रो करें या अपना बिजनेस करें तो बड़ा करें? दिमाग में थॉट कहाँ से आई है? मेरे जहन में ये बात थी कि अगर मैं इनका साथ दूंगी तो ये ज़रूर किसी मकाम पे पहुंच तो जाएंगे। ये नीयत, इन्नमल अमाला बिन्नियात, यानी ये अमाल का दारोमदार नीयत पे है कि फिलॉसफी थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मेरे जहन में ये बात थी कि अगर मैं इनका साथ दूंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हूँ। ऐसे हालात में आम तौर पे देखा गया है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो बड़ा रेजिस्ट करते हैं, क्या करने लगी हो, तुम्हें क्या हो गया, अच्छा भला उसकी नौकरी है, तुम उसकी नौकरी छुड़वा रही हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बेहतर समझती हो, तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अभी थोड़ा बहुत टाइम भी गुजारा, तो बंदा एक दिन में समझ जाता है कि वो किस टाइप का है। ओके।
तो ये डिसीजन आप खुद लो क्योंकि तुम ज़्यादा बेहतर समझती हो। तो मैंने इनको देख के समझा कि मैं इनका साथ दूंगी इस वक्त, तो मुझे लगता है कि मैं कामयाब होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने ऐसे ही किया माशाल्लाह। तो ये जो कामयाबी का सफ़र है ये फिर शुरू होता है, आप बिज़नेस शुरू करते हैं और फिर एक कराची में दफ्तर खुलता है, फिर लाहौर में ऑफिस खुला, फिर इस्लामाबाद में खुला, फिर पूरे पाकिस्तान में, फिर आपने दुबई में बिज़नेस एक्सपेंड किया, फिर आपने सिंगापुर में ऑफिस खोला, अब आपकी चाइना में ऑफिसेज हैं। तो ये इसको मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, कुछ गेन करने के लिए तो स्ट्रगल तो करनी पड़ती है हाँ। ना। तो मैंने अपनी ये समझ लिया तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया सिर्फ कुछ बनने के खातिर, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो 24 घंटे में सिर्फ मुझे सर पर यही सवाल रहता है कि मैंने कुछ बनकर दिखाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। अभी और क्या बनेंगे माशाल्लाह, मतलब इतना कुछ तो कर लिया आपने, तो आप अपने आप को कहाँ, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ इसकी कोई हद ही नहीं है। नहीं, मगर ये लालच है, हिर्स है, या ये एक बहुत एम्बिशियस आदमी की दास्तान जो हम सुन रहे हैं? बस यूँ समझ लें, मेरी वाइफ ने मुझसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, मैं चाहता हूँ उससे बढ़कर मैं उसको कर कर दिखाऊँ मैं। और ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या कामयाब उम्मीद हूँ। है आपकी जो मतलब ये उससे बढ़ के करना चाह रहे हैं भाई? एक क्या एफिल टावर खरीदना है आप लोगों ने? क्या मतलब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खरीदनी थी? क्या मतलब क्या एम्बिशंस है आपके? नहीं, मेरा ये था एम अपना कि ये इस मकाम पे पहुंच जाएं कि जहां ये हम लोगों की किफ़ालत तो करें, लेकिन इनसे जहां तक हो सके दूसरों की भी मदद अच्छा करें। माशाल्लाह। तो वो तो अब ये कर, कितने इस वक्त आपके एम्प्लॉइज़ हैं? मेरे पास 1200 लोग लिखे हुए हैं। हाँ, मुझे सही से याद नहीं, तकरीबन इतने ही हो गए। इतना ये तो मुझे मेरे जो है शहरयार ये बता सकते हैं आपको। अच्छा, शहरयार का ज़रा तारुफ करवाएं। शहरयार आपके पास कब से हैं? ये वैसे तो मेरे इनसे पहले मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी जब मैं Okay. जॉब करता था, ओके और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मेरे इनसे। ओके। तो मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ। फिर जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे ट्रस्ट था इनके ऊपर ना। ओके। मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह छोटे हैं, तो मैंने इनको साथ रखा। और मालिक का बड़ा करम है कि इन्होंने मेरी उस उम्मीद पर पूरा उतर के दिखाया मुझे। शहर लखानी साहब एज एन इंसान कैसे हैं? बहुत नाइस हैं, हम्बल हैं, हाँ। बहुत सपोर्टिव हैं ओके और हर तरह से ख्याल करते हैं। ओके। और तो जब ये डिसीजन लेने जा रहे थे, अच्छी भली नौकरी चल रही थी और नौकरी छोड़ के उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करना है, तो आपने समझाया नहीं कि कैसा काम करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने अपने पर्सनली फ़ील किया कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो बिज़नेस है स्टेबल कर सकते हैं। आपको इन पे ये ट्रस्ट मुझे था? इन पे बिल्कुल ट्रस्ट था, ओके। तभी मैंने इनको। खवातीन और हज़रात, इस कहानी में आगे चल के एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम उस ट्विस्ट की तरफ ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे। स्टे विद अस एट माह रमज़ान विद अली सलमान।